अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। टुडे वी आर विथ अनदर टॉपिक दैट इज़ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। आपको पता है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। आपको पता है कि स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में पहले तो दो सेक्टर्स आते हैं, सुन्नी स्कूल्स और शिया स्कूल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सुन्नी स्कूल्स। सुन्नी स्कूल्स में 4 इंपॉर्टेंट स्कूल्स है। पहला है हनफी स्कूल, दूसरा है मालिकी स्कूल, तीसरा है शाफी स्कूल है, फोर्थ इज़ हम्बली स्कूल। जो पहला है हनफी स्कूल, इसके जो फाउंडर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ द 4 स्कूल्स ऑफ द सुन्नीस। इसके फाउंडर जो है वो है इमाम अबू हनीफा है। और जो ये स्कूल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स को, ट्रेडिशंस को, ठीक है। और इसके जो फॉलोवर्स है दैट आर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसके फॉलोवर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो स्कूल है इट इज़ फॉलोड इन साइडिया, लेबनान, तुर्की, इजिप्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एक्सेट्रा। और इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे, प्यूपल थे, वो तो अबू यूसुफ एंड इमाम मोहम्मद। आप इस टॉपिक में 3 बातें याद रखिए कि इसके फाउंडर कौन थे, ये ज़्यादा स्कूल किस सिर पे रिलाई करता था, इमाम अबू हनीफा के फॉलोवर्स कौन थे, प्यूपल्स कौन थे, और ये स्कूल ज़्यादा किन कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। दूसरा, लेट अस कम टू द अनदर स्कूल दैट इज़ द अबाउट मालिकी स्कूल। मालिकी स्कूल जो है इनके जो फाउंडर थे वो थे इमाम मालिक बिन अनस। और ये स्कूल जो है ये पहला फ्लरिश हो गया सिटी ऑफ मदीना में, ठीक है। और ये स्कूल भी ये सुनाओ ट्रेडिशंस की वजह से ही आ गया, ठीक है। और इमाम मालिक के जो प्यूपल थे वो थे इमाम मोहम्मद और इमाम शाफी। तो इट वाज अबाउट द मालिकी स्कूल। लेट अस कम टू अनदर स्कूल दैट इज़ द शाफी स्कूल। शाफी स्कूल जो है, शाफी स्कूल किसकी वजह से ओरिजिनेट हो गया? मोहम्मद बिन इदरीस शाफी की वजह से। और ये जो स्कूल है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि ये हनफी स्कूल के भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और मालिकी स्कूल के भी ये बोथ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये ज़्यादा इजमा पे ज़्यादा रिलाई करते थे। और इन्हीं की वजह से जो कियास है, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इन्हीं की वजह से वो ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। ये बात याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। ज़्यादा इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा इसी फाउंडर के बारे में पूछा जाता है, किस कंट्री में ज़्यादा ये स्कूल फॉलो किया जाता है और कौन सा स्कूल किस सोर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहा था। शाफी स्कूल का ये है कि इजमा पे ज़्यादा करते थे और कियास जो फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है इन्हीं की वजह से वो ऑरिजिनेट हो गया, ठीक है। और जो ये इमाम शाफी है ये पहले एक बंदे थे, पहले इमाम थे जिन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को कंपाइल किया अच्छे से, ठीक है। उससे पहले सोर्स ऑफ लॉ कंपाइल नहीं थे, इन्हीं की वजह से वो कंपाइल हो गए, ठीक है। और इनके जो प्यूपल थे, शागिर्द थे, वो अहमद इब्न हम्बल थे। और जो स्कूल है ये फॉलो किया जाता इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडो चाइना और सुन्नी इनहेबिटेंट्स ऑफ द ईरान एंड यमन। और ज़्यादा ये फॉलो किया जाए, ये बात याद रखें कि ये ज़्यादा स्कूल जो है ये प्रोडोमिनेंट है फ़लस्तीन और जॉर्डन में, ठीक है। लेट अस कम टू द अनदर स्कूल दैट इज़ हम्बली स्कूल। हम्बली स्कूल जो है इनके जो फाउंडर थे वो थे इमाम बिन हम्बल, जो है वो जो शागिर्द थे ये खुद शागिर्द रहे हैं इमाम शाफी के, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने कियास पे ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि शाफी स्कूल ने कियास पे एज अ फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ ऑरिजिनेट किया, लेकिन इन्होंने ये थ्योरी रिजेक्ट की। क्योंकि इनके राय के मुताबिक द टीचिंग्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मैटर मोर देन पीपल, यानी कि पीपल्स इंटरप्रिटेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते जितना कि हम टीचिंग्स और ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मुस्लिम को देंगे, ठीक है। और इन्होंने जो सारे जो ट्रेडिशंस और हदीस थे इनको कोडिफाई किया एक बुक में, मसनात में। और ये जो स्कूल है ये जो फॉलो किया जाता था ज़्यादा किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में। और इसके जो फॉलोवर्स है दैट और ऑलमोस्ट अबाउट 50 lakhs इन द अरबियन पेनिनसुला। और फ़लस्तीन में भी ये स्कूल पाया जाता है, सीरिया, ईरान, इराक एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दैट इज़ दिस स्कूल ओनली रिलाइज ऑन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। तो कौन सा स्कूल जो ज़्यादा कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर रिलाई करते हैं वो था हनफी स्कूल, ठीक है।
जो इमाम अबू हनीफा ने जिनके फाउंडर थे, वो फाउंडर थे उस स्कूल के। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इमाम मालिक बिन अनस एस्टैब्लिश द स्कूल, इमाम मालिक बिन अनस की वजह से कौन सा स्कूल एस्टैब्लिश हो गया, दैट इज मालिकी स्कूल, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज दिस स्कूल रिजेक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कियास एंड एम्फसाइज्ड ऑन सुन्ना एंड हदीस, किस स्कूल ने कियास को रिजेक्ट किया, यानी कि इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी उतनी जितनी कि सुन्ना और हदीस को दी, ये हम्बली स्कूल ने किया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द कियास सोर्स ऑफ लॉ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्कूल, किस स्कूल ने कियास सोर्स ऑफ लॉ ऑरिजिनेट किया, वो था शाफी स्कूल, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी रीज़न से आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हिट लाइक बटन एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।